हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त महाश्वेता पटनायक। आज हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डील करता है। 5A को इंडियन पिनल कोड में 1913 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 के माध्यम से इंसर्ट किया गया था। इसमें दो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 120A एंड 120B। सेक्शन 128 डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी whereas section 120B provides punishment of criminal conspiracy। चैप्टर 5 पे आने से पहले कॉन्स्पिरेसी करने पर सजा मिलता था, लेकिन आज ये सब्सटैंटिव ऑफेंस जैसे नहीं मिलता था, यानी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करने पर सजा नहीं मिलता था। जिस अपराध के लिए कॉन्स्पिरेसी किया जाता था, अगर वो अपराध हो जाता या उसके फॉर्दरेंस में कुछ एक्ट किया जाता तो सजा मिलता था, जैसे कि सेक्शन 107 का क्लॉज बी, जो कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को बयान करता है। यहाँ पर जो ऑफेंस करने को अबेट किया जाए, अगर वो ना हो पाए या उसके फॉर्दरेंस में कुछ ओवर एक्ट ना हो तो सजा नहीं मिलता है। यानी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए ओवर एक्ट होना जरूरी है, जबकि चैप्टर 5A के अनुसार सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने पर सजा मिलता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? दो या उससे अधिक लोग शामिल होकर कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या करवाने के लिए साजिश करने को आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। सपोज A, B, C तीनों मिलकर D के घर पे चोरी करने के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे तीनों ने मिलकर चोरी करने के लिए आपसी सहमति देते ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया। चोरी हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इनक्वाइट क्राइम भी कहते हैं, क्योंकि एक्ट कमिट हो या ना हो, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या करवाने के लिए मिलकर एग्रीमेंट करते ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। अब चलिए सेक्शन 120A के ऊपर एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। सेक्शन 120A डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू और कॉज टू बी डन an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy। का मतलब दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कोई एक्ट को करने के लिए या करवाने के लिए, और वो एक्ट इलीगल होता है, या कोई ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है लेकिन उसे इलीगल तरीके से करने के लिए या करवाने के लिए अग्री होते हैं, उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। 120A का एसेंशियल्स है, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स, यानी दो या उससे अधिक लोग होना चाहिए और उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट है अग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट किसके लिए होता है? टू डू एन इलीगल एक्ट, और कोई ऐसा लीगल एक्ट जिसे इलीगल तरीके से किया जाता है। सेक्शन 120A के अनुसार मिनिमम दो लोगों के बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो दोनों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए या करवाने के लिए पकड़े गए हैं तो वो सेक्शन 120B में लायबल होंगे। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दो लोग पकड़े गए हैं, उनमें से एक को अक्यूट कर दिया गया हो तो दूसरे को सजा मिलेगा या नहीं? इससे रिलेटेड एक केस था, दैट इज सोपान दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस में हेल्ड हुआ था कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो या अधिक लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनमें से एक को छोड़ के बाकियों को अक्यूट कर दिया गया हो तो उस एक व्यक्ति को गिल्टी नहीं किया जा सकता। It is a principle of common sense that no person can be convicted for the offense of criminal conspiracy। क्योंकि कोई अकेले तो अपने साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा, इसके लिए मिनिमम दो लोग होना चाहिए। अगर एक को छोड़ दिया जाएगा तो दूसरे को लायबल नहीं किया जाएगा। और एक केस था, दैट इज बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये केस में हेल्ड हुआ था कि एक व्यक्ति को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल किया जा सकता है अगर ये प्रूफ हो जाए दो या अधिक व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब भाग गए, तब जाकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक व्यक्ति को भी लायबल किया जा सकता है। फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को लेकर ही केस टू केस वेरी करता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है अग्रीमेंट, यानी सहमति। अगर कोई इलीगल एक्ट या लीगल एक्ट जिसे इलीगल तरीके से किया जाए, वो करने के लिए या करवाने के लिए कम से कम दो लोग या उससे अधिक लोग सहमति देते हैं,
तब जाकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। अगर सहमति नहीं है तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाएगा। अग्रीमेंट यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स इज एसेंशियल टू कंस्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ सोच देने से अग्रीमेंट नहीं हो जाता है, उस सोच को बयान करना पड़ता है। अगर दो या उससे अधिक लोग उसे करने के लिए या करवाने के लिए अग्री करते हैं तब जाके वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ टू और मोर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस इज साइन क्वा नॉन टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। साइन क्वा नॉन का मतलब है मैंडेटरी या एसेंशियल। Mere agreement to commit an offence is enough even if nothing has been done in pursuance of this agreement. सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है करने के लिए या करवाने के लिए, एक्ट अभी तक नहीं हुआ है। कैसा एक्ट? इलीगल एक्ट, जैसे कि मर्डर या चोरी या रॉबरी के लिए, या कोई ऐसा एक्ट जो लीगल है लेकिन उसे इलीगल तरीके से किया जाए, जैसे कि एक व्यक्ति चैरिटी करता है जो कि लीगल एक्ट है, लेकिन चैरिटी करने के लिए वो चोरी करता है, जैसे कि हम मूवी में देखते हैं गरीबों को देता है लेकिन अमीरों को लूटता है। चैरिटी करना अच्छी बात है जो कि लीगल है, लेकिन लूटना तो इलीगल है। सेक्शन 120A में एक प्रोविजो दिया है, वो क्या है चलिए देखते हैं। Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसका मतलब कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए जो अग्रीमेंट किया जाता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उसे छोड़कर और कोई इलीगल एक्ट करने के लिए अगर अग्रीमेंट किया जाता है, उसके फॉदरस में एक या अधिक व्यक्तियों को कोई ओवर एक्ट करना जरूरी है, तब जाकर उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इलीगल एक्ट क्या है उसे समझना पड़ेगा। सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी इलीगल वर्ड को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस और व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और which furnishes ground for a civil action। यहाँ पे 3 एक्ट को इलीगल माना गया है, ऑफेंस को, और जो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और कोई ऐसा एक्ट जो सिविल एक्शन होने के लिए ग्राउंड देता है। ये तीनों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 40 के अनुसार ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय द इंडियन पिनल कोड, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, डकैती एक्सेट्रा। ये सब ऑफेंस है। अगर 2 या उससे अधिक व्यक्ति चोरी या मर्डर करने के लिए अग्रीमेंट करते हैं, उनको उस अग्रीमेंट के परसुएंस में कोई ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट ही काफी है उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर लायबल करने के लिए। इन एक्ट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी किसी एक्ट में किसी काम को प्रोहिबिट किया गया हो, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स को प्रोहिबिट किया गया है, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी को प्रोहिबिट किया गया है। एक्ट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ या जो सिविल एक्शन को होने के लिए ग्राउंड बनाता है, इन दोनों ही केस में सिर्फ अग्रीमेंट होने से कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर लायबल नहीं होगा। इन दोनों ही केस में अग्रीमेंट के परसुएंस में कुछ ओवरट एक्ट होने पर ही पर्सन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर लायबल होंगे। अगर एक सेंटेंस में समझना है तो ये समझ लीजिए, अगर ऑफेंस है तो अग्रीमेंट इज अनफ, लेकिन अदर केसेस में अग्रीमेंट विथ ओवर एक्ट इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट। अगर आपको ये प्रोविजन समझ में आ गया तो आप कभी भी डाउट में नहीं पड़ेंगे कि सिर्फ अग्रीमेंट होने पर कहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है और अग्रीमेंट विथ ओवर एक्ट होने पर कहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। सेक्शन 120A में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कहता है इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इलीगल एक्ट है या नहीं, या अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल है। ऑफेंस के लिए मियर एग्रीमेंट ही काफी है। ए, बी, सी तीनों मिलकर डी के मर्डर करने के लिए अग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद वो वेपन खरीद के लाते हैं, यानी इलीगल एक्ट करते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मर्डर के लिए जब अग्रीमेंट कर दिया तब ही वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो गए। इलीगल एक्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो या इंसिडेंटल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मर्डर के लिए सिर्फ अग्रीमेंट था, वो प्रूव करने पर तीनों ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, जो कि 2001 का पार्लियामेंट केस था। इस केस में जो चारों अक्यूज थे उनमें से नवजोत संधू उर्फ अफसाना गुरु को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूट कर दिया था
क्योंकि पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उस अटैक के कॉन्स्पिरेसी में नवजोत सिद्धू शामिल नहीं थी। भले ही वो एज ए कॉन्स्पिरेटर अंडर सेक्शन 120B के अंडर लायबल नहीं थी, लेकिन वो पार्लियामेंट अटैक के जो अक्यूज थे उसको भगाने में मदद की थी, इसीलिए वो लायबल हुई थी। ये केस का कंक्लूजन ये मिला कि जो कॉन्स्पिरेसी के समय जो अग्रीमेंट होता है, अगर उस अग्रीमेंट का कोई हिस्सा नहीं है तो वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर और एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस था, दैट इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, व्हिच इज कॉमनली नोन एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा ऑफेंस करने के लिए अग्रीमेंट करना ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सिर्फ एक व्यक्ति का इविल इंटेंशन या मेंसरिया रहने से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो जाता है। 2 या अधिक व्यक्तियों का मीटिंग ऑफ माइंड्स होने से ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है उसे प्रूफ कैसे किया जाता है, यानी एविडेंस कैसे मिलता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमेशा छुपा के किया जाता है। इसमें डायरेक्ट एविडेंस तो मिलना लगभग ना के बराबर है। ओनली रेयर केसेस में ही डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ये इन्फेरेंस ड्रॉ किया जाता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, या कॉन्स्पिरेटर्स के प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट को देखकर ये ड्रॉ किया जा सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है या नहीं। कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 को कंसिडर किया जाता है। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे तब सेक्शन 10 को एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 10 के मुताबिक कॉन्स्पिरेसी के समय कॉन्स्पिरेटर के द्वारा कुछ भी कहा गया, किया गया या लिखा गया हो वो रिलेवेंट होता है। एक केस था, दैट इज भगवान स्वरूपलाल बिसनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 10 में वही एविडेंस को कंसिडर किया जाएगा जहां पर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जहां पर ऑकरेंस हुआ था वहां से ऐसा कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि 2 या अधिक व्यक्ति अपराध करने के लिए कॉन्स्पिरेसी किए थे। इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए बी दोनों मिलकर सी का मर्डर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी किए थे। जहां पर सी का मर्डर हुआ वहां से पुलिस को ए का मोबाइल फोन मिलता है और उस मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड और वॉइस मैसेज से ये पता चलता है कि ए ने सी का मर्डर करने के लिए बी को रिवॉल्वर लाने के लिए कहा था और अपने अकाउंट से कुछ रुपए उसने बी को ट्रांसफर किया था। इससे ये एविडेंस मिलता है कि ए और बी दोनों ने ही सी का मर्डर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया था। दोनों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए तो सेक्शन 120B में पनिशमेंट मिलेगा, साथ ही साथ मर्डर के लिए भी दोनों को सेक्शन 302 में पनिशमेंट मिलेगा। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर दोनों के लिए पनिशमेंट मिलेगा। ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल वेयर इंटेंट अलोन डज नॉट कंस्टिट्यूट क्राइम। इसका क्या मतलब है? बगैर एक्टेस रियस के सिर्फ मेंसरिया होने से कोई लायबल नहीं हो जाता है, लेकिन अगर 2 या उससे अधिक व्यक्ति मिलके किसी ऑफेंस को करने के लिए सोच रहे हैं तो वो ऑफेंस है। इसीलिए ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या है? जो अपराध चलता रहता है स्टार्टिंग से लेकर जब तक ऑफेंस कंप्लीट होने तक, ये चलता रहता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्पिरेटर एक टाइम पे प्रेजेंट हो। अलग अलग टाइम पे वो ऑफेंस को करने के लिए अग्री करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने पर सजा कितना मिलता है ये सेक्शन 120B में प्रेस्क्राइब है। चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 120B में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। इसका मतलब जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट या रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years या उससे ज्यादा होता है, अगर उस ऑफेंस को करने के लिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है और आईपीसी में कहाँ पे भी उसके लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा प्रोविजन नहीं है, तब कॉन्स्पिरेटर को उतना ही सजा मिलेगा जितना उस ऑफेंस के अबेटमेंट होने पर मिलता। इसका मतलब कॉन्स्पिरेटर को उतना ही सजा मिलेगा जितना उस ऑफेंस के अबेटर को मिलता। देन सेकंड पॉइंट, इट सेज whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months
और विथ फाइन और विथ बोथ। इसका मतलब जिस ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट या रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years या उससे ज्यादा ना हो, उन केसेस में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है उसे मैक्सिमम 6 महीने की सजा या फाइन या बोथ होता है। ये था सेक्शन 120B। आज हम चैप्टर 5A को कुछ एग्जांपल्स और सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ डिस्कस किया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे कि आर वेंकट कृष्णन वर्सेस CBI, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, रामनारायण पोपली वर्सेस CBI, देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा। ये सबको तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाया मैं उतनी ही डिस्कस कर पाई। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे कम से कम महीने में 2 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।